आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दो कण ए तथा बी समान चाल से इस प्रकार प्रक्षेपित किए जाते हैं कि उनकी महत्तम ऊंचाइयों का अनुपात 3:1 है। यदि कण ए की चाल दोगुनी कर दी जाती है तब कण ए तथा बी क्षैतिज परास का अनुपात क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, अनुपात के रूप में हमको विकल्प दिए हैं 1:1, 2:1, 4:1 तथा 3:2। ठीक है, तो इसका मान हम देखेंगे। पहले देखते हैं प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। दोबारा से दो कण है ए और बी, समान चाल से प्रक्षेपित किए गए हैं। मतलब क्या है कि यू ए का मान जो है वो बराबर है यू बी के मान से। ये प्रारंभिक चाल है दोनों का। महत्तम ऊंचाइयों का अनुपात हमको दिया गया है, अर्थात महत्तम ऊंचाई एच से प्रदर्शित करें तो एच ए अनुपात एच बी, इसका मान हमको कितना दिया हुआ है 3:1 इस रूप में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि कण ए की चाल दुगनी कर दी जाएगी। अगर मतलब ए का चाल क्या कर दिया जाए, पहले ये था। ठीक है, तो ए यू ए डैश का चाल क्या कर दिया जाए, 2u a कर दिया जाए, तब यहाँ पर ए तथा बी के क्षैतिज परास का अनुपात क्या होगा। क्षैतिज परास को हम क्या लिखते हैं, आर ए तथा आर बी, क्रमशः ए व बी कणों के लिए। तो इसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसको अब। तो दोस्तों एच का मतलब कि जो ऊंचाई है उसका सूत्र लिखे महत्तम ऊंचाई के लिए। तो सूत्र के लिए मान हमारा क्या होता है, यू की घात 2 साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा 2g, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों कणों के लिए देखें ए और बी, तो चाल समान है कहा गया है, मतलब दोनों कणों के लिए चाल समान हो गया। तो u क्या हो गया, नियत राशि हो गई। वैसे गुरुत्वीय त्वरण तो सभी कणों के लिए समान रहता है, तो ये भी नियत राशि हो गई। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पहली स्थिति में ऊंचाई जो है वो निर्भर कर रहा है केवल साइन के थीटा के मान पर, मतलब थीटा के ज्या मान पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, वैसे साइन की घात 2 थीटा होता है सूत्र में, हमने लिखा नहीं था, तो साइन की घात 2 थीटा पर निर्भर कर रहा है। अनुपात ले लेंगे एच ए अनुपात एच बी, तो एच ए बटे एच बी इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा, साइन की घात में 2 थीटा ए बटे में क्या होगा, साइन की घात में 2 थीटा बी, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका मान क्या दिया हुआ है 3:1, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पूरे की घात 2 लिख सकता हूँ मैं, या फिर इसको पूरे की घात 2 को मैं दूसरे पक्ष पे ले जाऊं तो साइन थीटा ए बटे में साइन थीटा बी, इसका मान क्या हो जाएगा 3/1 या फिर 3, तो उसका वर्गमूल कर देंगे, क्योंकि इसका जो वर्ग किए थे उसको हमने दूसरे पक्ष में ले लिया, तो वर्गमूल हो गया वो दूसरे पक्ष में जाते ही। ठीक है, और वर्गमूल 3 का मान कब आता है, ये आता है tan 60 अंश पे। तो ये जो वर्गमूल 3 का मान होता है हमने अभी बताया क्या होता है, वर्गमूल 3 बराबर होता है tan 60 अंश, और tan थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 बराबर साइन 60 अंश बटे में कॉस 60 अंश। ठीक है, अब वर्गमूल 3 की जगह वही चीजें लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा ए बटे में साइन थीटा बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, साइन 60 अंश बटे में कॉस 60 अंश। तो कॉस 60 अंश को हम और क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कॉस 90 ऋण 30 अंश, और कॉस 90 ऋण 30 अंश लिख दिए तो इसको सीधे सीधे ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, साइन 30 अंश, क्योंकि कॉस 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये मान हमने लिख दिया, और इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं कि थीटा ए का मान हमारा 60 अंश आ गया और थीटा बी का मान हमारा सीधे सीधे 30 अंश आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ही कोण का मान हमने ज्ञात कर लिया। ठीक, अब उसके पश्चात हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर क्षैतिज परास का अनुपात। वेग समान है, वेग को हमने क्या किया, दूसरी स्थिति पे बढ़ा दिया। ठीक है, अब वेग भी बढ़ गया, वेग का भी मान हमको पता है पहले और दूसरे का। क्षैतिज परास का मान के लिए हमको प्रक्षेपण कोण का भी मान मिल गया। तो क्षैतिज परास का अनुपात लेकर चलेंगे, क्या आएगा, हम क्षैतिज परास का सूत्र देख लेते हैं पहले। आर बराबर क्या होता है, यू की घात 2 साइन 2 थीटा, अब बटे में क्या आता है, बटे में आता है दोस्तों जी। ठीक है, अब यहाँ पर जी तो है नियतांक, तो दोनों के लिए समान हो जाएगा। यू जो है वो परिवर्ती हो रहा है और थीटा भी परिवर्ती हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि आर जो है वो अनुक्रमानुपाती है यू की घात 2 साइन 2 थीटा पर। ठीक है, अब यहाँ अनुपात ही हमको लेना है ना, तो हम आर ए बटे आर बी भी ले सकते हैं। आर ए बटे आर बी ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के लिए मान देखेंगे यू का, तो यू ए लिख सकते हैं, यू डैश ए लेंगे, दूसरी स्थिति की बात की है, साइन 2 थीटा ए ले लेंगे। ठीक है, वैसे ही नीचे क्या ले लेंगे, यू डैश बी साइन 2 थीटा बी। ठीक है, मान रखते हैं क्रमशः, तो यू डैश ए का मान क्या है, 2u a। ठीक है, ये है ना, यू डैश ए का मान 2u a है।
तो 2u(a) मान हम रख देते हैं यहाँ पर, 2u(a) साइन 2θ(a), θ(a) का मान 60 है, तो साइन 2θ का मान क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2 गुना 60, ये हो जाएगा। अब उसके पश्चात नीचे पे क्या आएगा, u(b), तो u' जो है वो u(b) के बराबर है। हमने b के साथ चाल में छेड़छाड़ कोई नहीं किया है, परिवर्तन नहीं किया है, ठीक है। और साइन 2 गुना 30 अंश लिख देंगे, तो 2 गुना 30 मतलब साइन 60 अंश लिख देंगे सीधे से, ठीक है। 2 गुना 30 ये लिख देते हैं। अब इसके पश्चात दोस्तों हम हल करेंगे, तो ua बराबर ub दिया है, ठीक है, ua बराबर ub दिया है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये ua और ub एक दूसरे को आपस में खत्म कर देंगे, निपटा देंगे या फिर काट देंगे। अब उसके पश्चात हमारा अनुपात जो है ra बटे में rb, इसका मान कितना आएगा हमारे पास में, 2 बचेगा ऊपर में, क्या हो जाएगा, साइन 120 अंश, और बटे में क्या आएगा, साइन 60 अंश, ठीक है। तो साइन 120 अंश और साइन 60 अंश दोनों का ही मान हमारे पास में क्या होता है, दोनों का मान होता है हमारे पास में। अच्छा, यहाँ पे एक गलती और हो गई थी कि ये u की घात 2 था, हमने यहाँ अनुपात लेते टाइम घात 2 लिखना भूल गए थे हम, ठीक है। तो u की घात 2 आ जाएगा, ठीक है। अब u की घात 2 जो है उसमें ये पूरा का पूरा 2ua भी आ रहा है, ठीक है। तो 2ua का अगर घात 2 करेंगे तो ua का घात 2 तो ub की घात 2 से कट जाएगा, लेकिन 2 का घात 2 होगा वो 4 आएगा। तो इस तरीके से 4 आ गया यहाँ पर, और साइन 120 का मान साइन 60 अंश के मान से मिलता जुलता है। चलिए मान भी लिख लेते हैं, बाद में काट देंगे। ये क्या होता है, वर्गमूल 3/2, वैसे ही नीचे भी क्या होगा, वर्गमूल 3/2, तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है। अब काटेंगे तो मान हमारे पास में क्या बचेगा, सीधे से 4 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अनुपात क्या आ गया, RA बटे RB बराबर आ गया 4/1 भी लिख सकते हैं, या फिर 4:1 हम मान बता सकते हैं। क्षैतिज परासों का RA अनुपात RB का अनुपात हमको बताना है, तो कैसे बताएंगे हम, अनुपात का चिन्ह लगा के 4:1 ऐसा बता देंगे। तो दिए गए प्रश्न में हमको क्षैतिज परास का अनुपात निकालना था, हमने निकाला, मान आया है 4:1, जो कि दिए गए प्रश्न के लिए उत्तर है दोस्तों। चूंकि प्रश्न हमको बहुविकल्पीय रूप में दिया गया है, अतः विकल्पों का मान देखते हैं कौन सा विकल्प आ रहा है। विकल्प क्रमांक सी, तीसरा विकल्प जो है वो दिए गए प्रश्न के लिए हमको सही मान दे रहा है, इसीलिए यही सही विकल्प है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।